सबकी प्रतिष्ठा बजाते हैं और सबको समान रूप से सब कुछ प्रदान भी करते हैं। ये ऐसे शिव हैं। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं कि हे महात्मन, जब गुरु की कृपा होती है ना तो जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। अब तो महात्मा लोग अति प्रसन्न हो गए कि हे भगवान, आप हमारे गुरु बन करके हमको मार्गदर्शन करें, हमको दृष्टायमान करें। हमने जो प्रश्न किया है कि समाज के कल्याणार्थ के लिए जीवन में किस वस्तु को धारण करना चाहिए, समाज का कल्याण कैसे हो, ये हमें बताने की आप कृपा करें। तब सूत जी महाराज कहते हैं, महाराज, जो मैंने अपने गुरुदेव भगवान से सुना, यही प्रश्न श्री नारद जी महाराज ने सनकादि महात्माओं से किया। जो प्रश्न आज मुझसे कर रहे हैं, यही प्रश्न सनकादि महात्माओं से श्री नारद जी महाराज ने किया था। और नारद जी महाराज को जैसे उत्तर दिया, मैं उन्हीं के अनुरूप आपको उत्तर प्रदान करता हूँ, उत्तर देता हूँ। अब तो महाराज सनकादि महात्माओं ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप ये बताइए कि नारद जी महाराज के विषय में मैंने सुना है कि नारद जी महाराज 48 मिनट यानी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं। इनको श्राप है। फिर महाराज सनकादि महात्माओं से प्रश्न कैसे किया, कैसे कथा सुनी, क्यों सुनना पड़ा, थोड़ा ये सब मुझे बतला दो। तब श्री सूत जी महाराज अपने मन अंतःकरण को लेकर के चलते हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत जी महाराज की महिमा को बताना प्रारंभ किया। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दाद्रेषु तत्र नारदम्। एक बार नारद जी महाराज, ये सूत जी महाराज सौनकादि महात्माओं को बताते हैं क्यों कैसे मुलाकात हुई सनकादि महात्माओं से। तो एक बार नारद जी महाराज के मन में विचार आया कि मैं यत्र तत्र भ्रमण करता रहता हूँ, यत्र तत्र घूमता रहता हूँ, चल करके धरती पर किसी सत्संग व्यक्ति से मुलाकात करके सत्संग किया जाए, भगवान की चर्चा किया जाए। एक बात मैं आपको बताऊं, जो इस धरती पर सुलभ है ना, वो वैकुंठ में नहीं सुलभ है। और 3 वस्तु तो वैकुंठ में मिलते ही नहीं साहब। 3 वस्तु तो आप पा ही नहीं सकते। पहली वस्तु, भगवान की कथा सुनने को वहां नहीं पाओगे। भगवान की कथा सुनने को नहीं पाओगे। जब हनुमान जी महाराज से भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान जी महाराज अब चलो मेरे साथ में मेरे लोक को, मेरे साकेत धाम को, मेरे वैकुंठ को। हनुमान जी महाराज ने कहा, सरकार ये बताएं, क्या जैसे इस धरती पर आपकी कथा श्रवण करने को मिलता है, क्या वहां पर भी आपकी कथा सुनने को मिलेगा? भगवान राम ने कहा, हनुमान जी वहां पर मैं मिलता हूं, मेरी कथा नहीं मिलती। हनुमान जी महाराज ने कहा, सरकार तो माफ करना, फिर जहां पर आपकी कथा है मैं वहीं पर रहूंगा। जहां पर आपकी कथा मिलती है, जहां पर आपकी कथा अच्छे से प्राप्त हो जाए, सुनने सुनाने वाला मिल जाए, फिर मैं वहीं पर रहूंगा। इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा, सरकार मैं अयोध्या में ही रहूंगा, इस धरती पर ही रहूंगा। भगवान राम ने कहा, तुम कब आओगे?
हनुमान जी महाराज ने कहा, जब तक इस धरती पर आपकी कथा गाई जाएगी तब तक मैं इस धरती पर रहूंगा, और जिस दिन इस जगत से, इस धरती से कथा का गान बंद हो जाएगा, कथा का रसा स्वादन कराना बंद हो जाएगा, सुनने सुनाने वाला खत्म हो जाएगा, उसी दिन ये आपका हनुमंत इस धरती को छोड़ करके आपके लोक को चला आएगा, आपके लोक को चला आएगा। जब तक इस धरती पर कथा है तब तक हनुमान जी महाराज विद्यमान है। और आप विचार करें, आपके इस नरहर विग्रह में भी हनुमान जी महाराज कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से जरूर होंगे। ये मैं नहीं कहता, ये वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, ये उनका सूत्र कहता है। क्या? जहां पर भगवान की कथा गाई जाती है, चाहे राम कथा हो, श्याम कथा हो, शिव कथा हो, देवी कथा हो, हनुमान जी महाराज वहां किसी न किसी भेष में, किसी न किसी रूप में वहां पर विराजमान होते हैं, पधारते हैं। अब आप कहोगे महाराज इस धरती पर तो अनेक जगह पर कथा गाई जाती है, फिर हनुमान जी महाराज कहाँ कहाँ जाते होंगे? मन में प्रश्न तो होता ही होगा। एक व्यक्ति एक ही जगह तो जा सकता है, दो जगह तो जा नहीं सकता, फिर हनुमान जी महाराज कैसे? तो एक व्यक्ति एक ही जगह जा सकता है, ये हम मानवों पर है। हनुमान जी महाराज भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, एक भी हो सकते हैं, समय आने पर अनेक हो सकते हैं, समय आने पर अनंत हो करके अनंत जगह पर विद्यमान हो सकते हैं। वही तो परमात्मा है, वही तो नारायण है, वही तो मेरे हनुमान जी महाराज हैं। वाल्मीकि जी महाराज ने कहा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। हनुमान जी महाराज यत्र तत्र विराजमान रहते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग करते होंगे ना, तो उसमें क्या लिखा है? आइए मैं आपको याद दिला दूं, और मेरे साथ में आप लोग भी बड़े भाव से गुनगुनाइए, बड़े भाव से रिझाइए कि हे हनुमंत लाल जी महाराज, आप भी यहाँ पर पधार करके हम समस्त भक्तों को, हम समस्त क्षेत्र वालों पर कृपा करें, और यहाँ पर पधार करके जो मैंने ये भागवत महापुराण का अनुष्ठान किया है, कथा का अनुष्ठान किया है, इसको श्रवण करके हमारे सबके जीवन को धन्य करें, कृत करें। तुलसी बाबा लिखते हैं, रामचरित सुन एको रसिया, रामचरित सुन एको रसिया, रामचरित सुन एको रसिया, रामचरित सुन
ऐसे हैं कि भगवान की कथा के बड़े आदी हैं, बड़े प्रेमी हैं। तो मेरे कहने का मतलब सत्संग इस धरती पर मिलता है, वैकुंठ में नहीं मिलता। दूसरा, जो आप मिष्ठान खाते हो ना, ईख से ही सब मिष्ठान बनते हैं। ईख समझते हैं ना, जिसको हमारे अवध में गन्ना कहा जाता है। अब यहाँ क्या कहा जाता हो आप लोग समझ लीजिएगा। ईख केवल धरातल पर ही प्राप्त होता है, और ईख के रस से चीनी बनती है, और चीनी यानी शक्कर से ही जितने मिष्ठान हैं बनाए जाते हैं। ये केवल धरती पर ही सुलभ है, ये वैकुंठ में नहीं मिलता। तीसरी वस्तु, हमारे आपके यहाँ बच्चों का जन्म होता है, छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां सुनने को मिलती हैं, ये वैकुंठ में नहीं मिलता। इसीलिए तो भगवान को भी यहाँ आना पड़ता है, अवतार लेने के लिए, यहाँ पर माता पिता बनाने के लिए बार बार धरती पर आना पड़ता है। वहां पर बच्चों की किलकारियां नहीं मिलती, तीन वस्तु नहीं मिलती। नारद जी महाराज ने अपने मन में सोचा, चल करके धरती पर सत्संग को सुना जाए, सत्संग को किया जाए। तो आकर के देखा, सबसे पहले संतों के यहाँ गए। संतों ने यहाँ जाकर के नारद जी महाराज ने देखा कि अब केवल संत नाम के संत रह गए, क्योंकि उनकी दयनीय दशा बदल चुकी है। पहले जितना विरक्त होता था संत, उतना महान माना जाता था। जितना एकांतवास करता था, उतना महान माना जाता था। जितना ध्यान धारणा करता था संत, उतना महान माने जाते थे। जितना तप करते थे, उतने बड़े माने जाते थे। लेकिन आज के समय में नारद जी महाराज ने आकर के देखा कि जितना धन एकत्रित कर लिया जाए, जितने ठाट बाट से रह ले जाए, वही संत है। नारद जी महाराज ने सोचा, ये संत केवल नाम के संत हैं, इनके अंदर ना तो विरक्तता है, ना तो त्यागता है। हमारे तो आचार्य जनों ने कहा है कि नारद जी महाराज ने आकर के धरती पर जानते हो क्या देखा? नारद जी महाराज जा रहे थे संतों के समाज से, तो देखा भैया ये महल इतना सुंदर किसका बना हुआ है? एक ने कहा त्यागी जी का महल है। महल त्यागी जी के यहाँ। आवाज किसके यहाँ आ रही है? मौनी जी के यहाँ। बच्चे किसके यहाँ रो रहे हैं? ब्रह्मचारी जी के यहाँ। नारद जी महाराज ने देखा, ये तो सब केवल नाम के रह गए, केवल आडंबर के हैं। नारद जी महाराज वहां से आगे बढ़े, जाकर के देखा कि अब चल करके गृहस्थों के यहाँ देखा जाए। संतों में नहीं, लेकिन गृहस्थों के यहाँ कोई अच्छा सत्संग करने वाला, कोई अच्छा व्यक्ति मिलेगा तो उससे सत्संग करेंगे। क्योंकि उपनिषद में धन्यो गृहस्थ आश्रमा कहा गया है। गृहस्थ आश्रम बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही समस्त जीवों का जीवोपार्जन होता है। इसी गृहस्थ आश्रम से कोई विद्वान का जन्म होता है, इसी गृहस्थ आश्रम से कोई महान व्यक्ति का जन्म होता है, कोई संत का जन्म होता है, कोई आचार्य का जन्म होता है, इसी गृहस्थ आश्रम से। इसलिए उपनिषदों ने गृहस्थ आश्रम को धन्यवाद दिया। धन्यो गृहस्थयाश्रमः, गृहस्थ आश्रम धन्यवाद के पात्र है। नारद जी महाराज ने आकर के देखा, तो देखा गृहस्थों के यहाँ तो संतों से ज्यादा विडंबना भरी हुई है। क्या क्या? कि तरुणी प्रभुता गे
श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम्। नारद जी महाराज ने आकर के देखा कि घर में किसी पुरुष का नहीं चलता तो घर में देवी जी का चलता है। देवी जी पुरुषों को हुक्म करती हैं कि आपको वैसे करना है, और देवी जी के सामने पुरुष हाथ जोड़ करके आप जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। नारद जी महाराज ने ऐसा आकर के देखा कि आपके नरहर विवाह की बात नहीं, यहाँ पर तो सब अच्छे हैं। ये मैं बंगाल उड़ीसा की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, बिहार में सब अच्छे हैं, अभी नरहर विवाह में तो और अच्छे। कोई अपने ऊपर ले ले, मैं शास्त्र की बात करता हूँ साहब। घर में श्रीमती जी का चलता है, श्रीमती जी कहें कि यहाँ पर ये काम करना है तो उनकी पति देव खड़े हैं। श्रीमती जी कहेंगे अपने माता पिता की सेवा करना है तो करेंगे, मना कर दिया तो नहीं करेंगे। नारद जी महाराज कहते हैं भैया मैंने जाकर के देखा कि घर में केवल सलाह लिया जाता है तो अपनों से नहीं, श्याल को बुद्धिदायका। यदि घर में श्रीमती जी का चल रहा है तो सलाह देने के लिए साले साहब आएंगे कि घर में कोई प्रयोजन है तो किसको बुलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये अपने भाई से नहीं, पिताजी से नहीं, काका जी से नहीं, तो साले साहब को बुला करके उनकी अगुवाई में कार्य किया जाएगा। अब मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन साहब भागवत कहती है जब कोई घर में कार्य हो तो अपने परिवार अपने गांव से सलाह लेकर आप कार्य करोगे तो वो कार्य संपन्न होगा, अच्छी तरह से संपन्न होगा। और जब गांव परिवार को छोड़ करके हम बाहरी व्यक्ति से सलाह लेंगे तो परिवार को तोड़ने का बात करेगा, परिवार को बिगाड़ने का बात करेगा। मैं सबकी बात नहीं करता, ऐसे लगभग 50 से 60% लोग होते हैं, 40% लोग होते हैं कि भैया हमसे सलाह लिया, उचित बात बताया जाए। आज का समाज अपने दुख से उतना नहीं परेशान है जितना पड़ोसी के सुख से परेशान है साहब। आज का समाज अपने दुख से उतना नहीं परेशान जितना पड़ोसी के सुख से परेशान है। भागवत कहती है, यहाँ पर संदेश देती है समाज में। मैं व्यासपीठ से भी निवेदन करूं कि अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव क्षेत्र का परित्याग करके कभी ऐसे कदम मत उठाइए कि जो बाद में पश्चाताप करना पड़े। उसके बाद में क्या, शादी विवाह के नाम पर सौदा होते हैं। कन्या विक्रयणो लोभात्, लोभ के बस कन्या को बेचा जा रहा है, दूल्हा को बेचा जा रहा है। सौदा जहां पट गया, रिश्ता वहां पर चट से हो गया। ये नारद जी महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं साहब। और नारद जी महाराज ने द्वापर के अंत में कहा था, और आज वो बातें सब लागू हो रही हैं समाज में। आजकल कुल खानदान बाद में देखा जाएगा, भैया दहेज पट जाए तो रिश्ता कर दो। जहां पर दहेज पट जाए, प्यारे मैं दहेज का विरोधी नहीं हूं, दहेज दो लो, लेकिन इतना मत मांग लो, सामने वाला अपनी मर्जी से जितना दे दे उतना प्रेम से ग्रहण कर लो, अपना सौभाग्य समझ करके। ऐसा मत समय ला दो कि सामने वाले को अपनी संपत्ति बेच देना पड़े तुम्हारे लिए, बर्बाद हो जाना पड़े।
नारद जी महाराज कहते हैं लोभ के बस कन्याओं को दूल्हों को बेचा जा रहा है और फिर भी घर के लोग परेशान हैं। दंपति नाम चकल कनम, हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, हमेशा झगड़ा होता रहता है, क्योंकि धर्म से दूर हैं। धर्म कभी तोड़ने का काम नहीं करता, धर्म हमेशा जोड़ने का कार्य करता है। एक बार महात्मा बुद्ध यात्रा करते हुए जा रहे थे। महात्मा बुद्ध को उंगली माल डाकू मिला साहब। उंगली माल डाकू ने कहा, हे भिक्षुक, जो कुछ तेरे पास संपत्ति है, जो कुछ भी धन है, मुझे दे दे। महात्मा बुद्ध ने कहा, बेटा तुम मुझसे क्या छीनोगे? मेरे हाथ में मेरे पास में एक लगोटी है, एक कमंडल है और मेरे पास भगवान का नाम है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। तो कमंडल छीन सकता है, तो मेरी लंगोटी छीन सकता है, लेकिन भगवान का नाम जो मेरा सच्चा मित्र है, सच्ची संपत्ति है, उसको नहीं छीन सकता। इतना सुनकर के उंगली माल डाकू ने कहा, ये जो मैं छीन रहा हूँ धन संपत्ति, ये तो सच नहीं है, ये तो गलत है। चरणों में गिर गया, बाबा मैं क्या करूं? उंगली माल डाकू से महात्मा बुद्ध ने कहा, बेटा अपने आप को सुधारना चाहते हो ना? बोला हाँ महाराज। तो बोले एक काम करो, क्या? बगल में पीपल का वृक्ष है, उससे 5 पत्ते तोड़ लाओ। तोड़ लेकर के आया 5 पत्तों को। पुनः महात्मा बुद्ध ने कहा, जाओ उसको उसी में जोड़ दो। उंगली माल डाकू ने कहा, महाराज तोड़ा जा सकता है, दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। महात्मा बुद्ध ने कहा, बेटा मैं यही तुझे ज्ञान देना चाहता हूँ। दुनिया को हर कोई बर्बाद कर सकता है, हर कोई मिटा सकता है, हर कोई तोड़ सकता है, लेकिन दुनिया को जो आबाद कर दे, समाज को जो जोड़ दे, वही सच्चा नायक होता है, वही सच्चा भगवत भक्त होता है। इसलिए तोड़ने का काम नहीं, जोड़ने का काम करो। और मुझे सुन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ की माताओं बहनों ने, यहाँ के पुरुष वर्ग भाइयों ने, सबने मिल करके ये भागवत कार्य जो किया, समाज को जोड़ने का कार्य किया है साहब। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी रे कदम से कदम मिलाना, साथी रे हाथ से हाथ बढ़ाना। आप लोग बहुत बहुत धन्यता के पात्र हैं। यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें, यहाँ के हमारे पुरुष वर्ग सभी लोग इतना महान कार्य कर रहे हैं। समाज को जोड़ने का काम किया जाए, समाज को तोड़ने का नहीं। नारद जी महाराज ने सोचा, यहाँ पर तो गृहस्थों के यहाँ बहुत बड़ी विडंबना, आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ते बढ़ते कई जगह पर घूमते रहे। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। सूत जी महाराज कहते हैं, महात्मन नारद जी महाराज अनेक जगह पर घूमते रहे, लेकिन कहीं शांति न मिली। तब सोचा अब चल करके कम से कम वृंदावन को देख लिया जाए, जहाँ पर श्याम सुंदर भगवान का जन्म हुआ, जहाँ पर भगवान ने अनेक लीलाओं को किया, जहाँ पर कदम वृक्ष है, जहाँ पर यमुना का पुलिन है, वहाँ पर चल करके देखा जाए, मन को वहाँ पर परम शांति मिलेगी। नारद जी महाराज चल देते हैं। एवं पश्यन कलेर्दोषा पर्यटन नवीनमहं यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूता। जा करके यमुना के पुलिन को देखा,
जो कल कल निनाद करती हुई भगवती यमुना महारानी प्रवाहित हो रही है। जहां पर भगवान ने अनेक लीलाओं को किया था, जाकर के उसका दर्शन किया। आगे बढ़े नारद जी महाराज, मन में प्रसन्नता हुई। आगे चल करके देखा तो एक माताओं का समूह है। वहां पर कुछ माताएं एकत्रित होकर के कोई पंखा कर रहा है, कोई जल पिला रहा है, और एक माँ अपने दो बेटों को लेकर के, दो पुरुष को लेकर के अपने गोदी में विलाप कर रही है। बार बार कह रही है कि हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, आपके सिवा हमारी रक्षा करने वाला और कौन होगा। नारद जी महाराज ने सोचा अब क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई पुरुष तो नहीं है, यहाँ पर मेरा जाना ठीक नहीं होगा। नारद जी महाराज निकलने लगे तो जो नारी के गोद में दो पुरुष थे, उसने नारद जी महाराज को देख करके आवाज लगाई, बाबा कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मश्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परम्। हे बाबा, हे साधु क्षणं तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुक जाइए महाराज। आपका दर्शन ही समस्त पापों का विनाश करने वाला है, आपका दर्शन ही समस्त दुखों को दूर करने वाला है। और मैं आपको बताऊं प्यारे, जब भगवान की कृपा होती है ना, तो किसी संत को खोजना नहीं पड़ता, किसी महापुरुष को खोजना नहीं पड़ता। वो आपके द्वार पर आकर के आपको जगाने का काम करते हैं। जब जीवन का भाग्य जग जाएगा तो किसी महापुरुष स्वयं आपसे मुलाकात कर लेंगे, आपके पास आ जाएंगे। श्री भक्ति महारानी ने कहा, उस देवी ने कहा कि हे भगवान, मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे महापुरुष का दर्शन हुआ। नारद जी महाराज ने जाकर के पूरी बात को पूछा, देवी जी आप कौन हैं? और ये आपके गोद में दो पुरुष पड़े हैं, ये कौन हैं? अपना परिचय दिया, मेरा नाम भक्ति है, मेरे जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनका नाम है। महाराज मैं यत्र तत्र भ्रमण करती रही, गुजरात में जाकर के तीनों बुजुर्ग हो गई, लेकिन महाराज वृंदावन में आकर के मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे तो दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग, ये हमेशा हमेशा के लिए वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। और ऐसे वृद्धावस्था को प्राप्त हुए कि चेतन अवस्था को छोड़ करके अचेत हो चुके हैं, जग भी नहीं रहे। नारद जी महाराज ने कहा, देवी जी तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें दुख की बात क्या है, आप तो भक्ति हैं। माँ भगवती भक्ति महारानी ने कहा, भगवान यही दुख की बात है कि प्रायः देखा गया है कि माँ वृद्धा होती है, बाप वृद्धा होते हैं, पुत्र युवा होते हैं, लेकिन यहाँ पर विपरीत दिशा है कि माँ तो युवा है और बेटे वृद्ध हैं। समाज क्या कहेगा? और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस धरती को छोड़ करके विदेश हम गम्मते, मैं विदेश को चली जाऊंगी, इस धरती को छोड़ करके, इस जगह को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चली जाऊंगी। नारद जी महाराज ने कहा, देवी जी आप भक्ति हैं, आपके बंधन में बंध करके तो भगवान को भी बंधना पड़ता है। आप ऐसे चिंता मत करें, सब कुछ भगवान ठीक कर देंगे। और श्री नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए उनके कानों में अनेक मंत्रों को प्रयोग किया, गायत्री मंत्र, वेद पाठ, अनेक मंत्रों को सुनाया। और यहाँ तक कि गीता पाठिर मुहुर्मुहु, गीता के पाठ के श्लोकों को नारद जी महाराज ने कानों में सुनाया, लेकिन उनकी अचेतन अवस्था दूर न हुई। थोड़े से चेतनता में आते पुनः सुसुप्ति अवस्था में चले जाते। अब नारद जी महाराज चिंतित हो गए कि अब क्या करूं।
मेरे पास जो यंत्र मंत्र था, मेरे दवा खाने में जितनी दवाई थी मैंने प्रयोग कर दिया, लेकिन मरीज अभी तो मूर्छित अवस्था में पड़ा है। अब मैं क्या करूं? नारद जैसे MBBS डॉक्टर, नारद जैसे संत अपने आप को हार मान करके भगवान का ध्यान किया कि हे नारायण, अब आप ही कुछ करें, आप ही कुछ करें। तो आकाशवाणी हुई कि नारद जी, ज्ञान वैराग्य के चेतनता को लाने के लिए आप उत्तम कर्म करिए, कोई उत्तम कर्म करिए। नारद जी महाराज ने कहा, महाराज उस उद्दत कर्म का नाम क्या है? तो आकाशवाणी ने कहा कि इसको कोई संत बतलाएगा। अब तो नारद जी महाराज और परेशान हो गए। नारद जी महाराज ने सोचा, अपने मन में विचार करने लगे, या तो उस कर्म का पता चल जाता तो मैं उस कर्म को ढूंढ लेता, या फिर उस संत का पता चल जाता तो उस संत से जाकर पूछ लेता। और अब उस कर्म को और संत को दोनों को गुप्त रखा। अब कैसे क्या किया जाए? नारद जी महाराज चल देते हैं, अनेक संतों के पास पहुंचे, अनेक महापुरुषों के पास पहुंचे और यही बात पूछते, भैया वो उद्दत कर्म क्या है? उद्दत कर्म क्या है? कोई तो नारद जी के आगमन पर मौन धारण कर लेता कि नारद जैसे संत आ रहे हैं, तो नारद जी को मैं क्या बता दूं कि क्या उद्दत कर्म है, क्या सत्कर्म है? आकाशवाणी ने किसको बतलाया? अब कोई MBBS डॉक्टर जाकर के झोला छाप डॉक्टर से पूछे, भैया कि इस रोग की दवा क्या होगी? तो झोला छाप डॉक्टर कहेगा, माई बाप दुकान बंद करने आए हो क्या? डिग्री आपके पास, बड़े डॉक्टर आप, और आप मुझसे आकर के दवा पूछते हो। अब नारद जैसे संत किसी के पास जाएं और पूछें, भैया उस उद्दत कर्म का नाम क्या होगा? कोई मौन धारण कर लेता, कोई आश्रम से चला जाता, शिष्यों से बता देता, कह देना महाराज जी इस समय तीर्थ यात्रा पर गए हैं। ऐसे करते करते श्री नारद जी महाराज भ्रमण करते करते परेशान होकर के पहुंच जाते हैं उत्तराखंड की पावन धरती बद्री नारायण में। तब वहां पर 4 ऋषि मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिनको सनकादि महात्मा कहा जाता है। नारद जी महाराज जा रहे थे, आवाज लगाया, भैया आप क्यों ऐसे दुखी होकर के, चिंता आतुर में होकर के जा रहे हो? जरा एक क्षण रुक करके बताओ क्या हो गया? आपका मुख इस प्रकार उदास है कि लगता है किसी ने आपके धन का हरण कर लिया हो, किसी ने आपके संपत्ति का हरण कर लिया हो। क्या हो गया? नारद जी महाराज ने सनकादि महात्माओं को प्रणाम किया, क्योंकि सनकादि महात्मा नारद जी के बड़े भाई हैं। प्रणाम किया और रोने लगे, भैया ज्ञान वैराग्य को मैं चेतन अवस्था में लाने के लिए तमाम कर्म किया, लेकिन भैया वो चेतन अवस्था को ना प्राप्त हुई। आकाशवाणी किया कि उद्दत कर्म करो, उसी की खोज में मैं निकला हूँ, और वो भी कोई संत बताएगा तो मैं उस संत को खोजने में लगा हूँ। चारों हंसने लगे। नारद जी, तो आपको पता नहीं चला वो उद्दत कर्म क्या है? बोले, महाराज मुझे कैसे पता चलेगा वो उद्दत कर्म क्या है? आप जानते हैं क्या? आप कृपा करके तो बताएं। इस प्रकार से नारद जी महाराज ने जब चारों भाइयों से पूछा तो चारों भाइयों ने कहा, नारद जी महाराज वो कोई और चीज नहीं है, वो श्रीमद् भागवत कथा ही उद्दत कर्म है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वो कुछ और नहीं, वो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ही है कि श्रीमद् भागवतालापं सातु गीता सुका
आचार्य सुखदेव के द्वारा कहा हुआ वो सुंदर गीत श्रीमद् भागवत महापुराण ही अच्छे सत्कर्म हैं और उसी को करो, ज्ञान वैराग्य चैतन्य अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। अब तो नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि आज संत की मुलाकात हुई तो मार्ग मिल गया, अच्छी मार्ग मिल गया, उस कर्म का पता चल गया जिस कर्म को मैं खोजने के लिए निकला था। अब तो नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न होकर के कहा भैया अब तो आपकी कृपा से सब हो गया, अब तो महाराज आप कृपा करें, ज्ञान भक्ति वैराग्य के कल्याणार्थ के लिए आप ही श्रीमद् भागवत कथा सुनाएं। यजमान बन करके मैं संकल्प लूंगा, क्योंकि भैया आप जैसे संतों का मिलना बड़ा मुश्किल है। जिसके ऊपर आप जैसे संतों की कृपा हो जाए, आप जैसे महापुरुषों की कृपा हो जाए, उसका जीवन तो धन्य हो जाता है। भैया ये आप अपने मन से नहीं, मुझे तो लगता है भगवान ने कृपा करके आप चारों को मेरे कल्याणार्थ के लिए भेज दिया है, इसलिए आप ही वो कर्म करें। और मैं आपको बताऊं प्यारे, जब जीवन के हर मार्ग बंद हो जाते हैं ना, जब इंसान अपने आप में त्रस्त हो जाता है, इंसान अपने आप में जब व्यथित हो जाता है, अपने आप को जब हार मान करके और भगवान के चरणों में अपने आप को जब सौंप देता है, तो भगवान उस मार्ग को खोलने के लिए, उसको मार्ग बताने के लिए किसी न किसी भेष में वहां पर पहुंच ही जाते हैं और उसको मार्ग बतला देते हैं, उसको दर्शन करा देते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, आप किसी अच्छे कर्म के लिए जा रहे हो, रास्ते से कोई ब्राह्मण मिल जाए, कोई आचार्य मिल जाए, कोई संत मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए और आपकी दृष्टि पड़ जाए, तो समझ लो वो कार्य आपका 100% होकर के ही रहेगा। बस आपके मन में अच्छे भाव होने चाहिए, आपके मन में अच्छे सद्विचार होने चाहिए, बस ये भगवत कृपा होती है। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि जीवन में हमेशा अच्छे व्यक्तियों का संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। कि संतन के संग लाग रे, आइए सभी लोग मधुर मधुर ताली बजाते हुए बड़े भाव से प्रेम से भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे भी जीवन में अच्छे व्यक्तियों को, अच्छे संतों को हमेशा दर्शन कराते रहना, अच्छे उनके द्वारा विचार मन में प्रवेश कराते रहना। ऐसे मन में विचार करते हुए भाव से प्रेम से संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे। सभी लोग ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर करके
धोरू की बन गई प्रहलाद की बन गई। किसी ने पूछा किसकी किसकी बनी है संतों के संग लगने से। आखिर में प्रमाण तो दीजिए, कैसे विश्वास किया जाए। तो कभी कहता है, भक्त कहता है क्या कि ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई, ध्रुव की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की। ये हरि सुमिरन में जागरे संग करे पुण्य कमाई। संतन करे संग पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाल रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंसी बनावे। कागा से तोहे हंसी बनावे। देखिए, भक्त कहता है, कभी कहता है ना, यदि आप संतों के संग लगोगे, अच्छे व्यक्तियों के संग लगोगे, तो स्वभाव कैसा बदल जाता है। कागा जैसा व्यक्ति यानी कर्कशा जैसा व्यक्ति, वो भी हंस के समान यानी ज्ञानवान बन जाएगा। ये नहीं काला व्यक्ति हो तो सफेद बन जाएगा। रंग से मत लेना, यहाँ पर रंग से लेना होगा तो फिर साबुन इस्तेमाल करना, केमिकल इस्तेमाल करना। स्वभाव जिसका कर्कशा है, वो संतों के संग, अच्छे व्यक्तियों के संग, बुजुर्गों के संग लगेगा तो उसको अंदर ज्ञान आ जाएगा, तो ज्ञानवान बन जाएगा। कभी कहता है क्या कि कागा से तो है हंस करेगो। कागा से तोहे हंसी करोगी। कागा से तोहे हंसी करोगी। मिट जाए कोई भी काज रे तेरी अच्छी
रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिशा में बहुत दिन बीते, मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा 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 में बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित नारे तेरी आशाएं, सुत बित नारी सुत बिपिना, सुत बित नारे तीन आशाएं, तीन आशाएं, तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और लास्ट में कवि कहता है, कहत कबीर, कहत कबीर, कहत कबीर, ओ कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। पग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग जाग रे चलो सभी लोग हाथ ऊपर करके संतन के संग जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन 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 के संग जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कुछ माताएं बहनें तो पीछे बैठी हैं, सोचती हैं आगे वाले ताली बजा रहे हैं उसमें हमारा भी काम चल जाएगा। कंजूसी का है वो। अरे यहाँ कथा में बैठे हो, यही तो मन प्रसन्न हो करके ताली बजा लो, भगवान का कीर्तन कर लो। मायूस हो करके तो घर में बैठना ही बैठना है। घर में तो मायूस हो करके बैठना ही बैठना रहता है। अच्छा, कुछ लोगों को हो सकता है कथा से एलर्जी भी हो, जबरदस्ती बैठ गए हो तो अलग चीज है, एलर्जी हो। एक जगह पर कथा चल रही थी, जैसे आपके नरहर बिगहा में कथा चल रही है। एक जगह कथा चल रही थी, जैसे आपके यहाँ अपार भीड़ है वैसे वहां पर भी भीड़ थी। तो उस गांव में एक सेठ जी रहते थे। उस गांव में एक सेठ जी रहते थे। अच्छा, सेठ जी से कथा को बहुत एलर्जी थी। दान पुण्य करना, कथा सुनना, उनका ये सब मन नहीं होता था। लेकिन जो सेठानी जी थी, धर्म के पद पर इतना चलती थी, जब कोसों को सुन जाए कहीं सत्संग है कहीं कथा है तो वो चली जाती थी कथा सुनने के लिए। जब गांव में कथा होने लगी तो सेठ जी से कहा, सुनते हो अब प्रतिदिन हम जाएंगे कथा सुनने के लिए। सेठ जी ने कहा ठीक है। सेठ जी ने सोचा कहीं मना कर दूं तो भागवत कथा गांव में हो रही है, घर में महाभारत चालू हो जाएगी।
घर में महाभारत ना हो, इससे अच्छा पढ़े कथा सुनने के जाओ देवी। अब एक दिन किसी कारणवश जेठानी जी कथा में नहीं पहुंच पाई। हाथ जोड़ करके सेठ जी से कहा, महाराज ऐसा करिए कि आप जाइए कथा सुनाइए, और मैं आज नहीं जा सकती, घर में मैं रसोई का काम कर लेती हूँ, और वहां से आप आएंगे, मैं भोजन तैयारी किए रहूंगी, और आप मुझे वहां से समास में संक्षेप में पूरी कथा सुना देंगे, बता देंगे कि महाराज जी ने आज ये कहा, ये कहा, ये कहा, और मैं समझ जाऊंगी, और पुनः भोजन करके विश्राम करके फिर कल से फिर जाऊंगी। अब सेठ जी ने अपने मन में विचार किया कि यदि कथा सुनने के लिए ना जाऊं तो भोजन नहीं, फिर बेलन का मार पड़ेगा। तो भोजन गया। सेठ जी ने कहा ठीक है। सेठ जी का मन नहीं था, जबरदस्ती गए कथा सुनने के लिए। जब वहां पर पहुंचे तो लोगों ने देखा सेठ जी आए। आइए सेठ जी, आइए सेठ जी, आइए सेठ जी। सेठ जी को ले जाकर आगे बैठाया। सेठ जी सोचे चक्कर में पड़ गया, आज लगता है मोटी रकम देना पड़ेगा। सेठ जी ने कहा नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। कहते कहते एक पावे के सहारे लेकर के, अब सेठ जी दिन में दुकान में थे, थके हुए थे, वहीं पर उनको नींद आ गई। घर्राटा लेकर के सोना चालू कर दिया। लोगों ने कहा देखो सेठ है, दिन का थका है, कथा में कहीं जाता नहीं, यहाँ आया है, सोने दो इसको। सेठ जी सोने लगे। आप लोग शांति का परिचय देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और मैं निवेदन करूं, जो माताएं बहनें बाद में आवे वो पीछे बैठा करें। जो भी कोई आवे बाद में वो अपने हिसाब से पीछे बैठता जाए। और इनको तो सबसे पीछे रखा करो, वहीं बैठकर कथा सुना करें। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सेठ जी महाराज सोने लगे तो सेठ जी ने पहले सुना था कि आइए बैठिए, आइए बैठिए, आइए बैठिए। और जब कथा पूरी हुई लोगों ने जगाया। 3 घंटा बीत गया। सेठ ने कहा इतनी जल्दी कथा हो गई। एक ने कहा आप सो गए थे इसलिए पता नहीं चला। सोने वाले व्यक्ति को क्या पता 3 घंटा बीता, 4 घंटा बीता या 10 घंटा बीता। कुछ लोग में तो घर में 15 के 15 घंटे पड़े रहते हैं। उनके माँ बाप जगाते रहे, कोई असर नहीं पड़ता। 15 के 15 घंटे सोते रहेंगे। अब वो सोते हैं कि कुंभकर्ण से अपना नाता जोड़ते हैं, राम जाने। नरहर बिगहा में सब अच्छे हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, पूजन करते हैं, अपने ऊपर मत लेना कोई। तो सेठ जी महाराज जब उठे, लोगों ने जगाया। तो जब सेठ जी महाराज जाने लगे तो सेठ जी महाराज वहां अनाउंस करता थे, बोले जाइए जाइए कल फिर आइए, जाइए कल फिर आइए। केवल सेठ जी ने 3 मुख्य बातें सुना, आइए, बैठिए, जाइए, कल फिर आइए। यही 4 वर्ड, आइए, बैठिए, जाइए, कल फिर आइए। इसके सिवा सेठ ने 5वीं बात नहीं सुनी कुछ। अब सेठ जी महाराज अपने मन में विचार करने लगे, अब मैं जाऊंगा, यदि सेठानी पूछेगी तो मैं क्या कथा सुना दूंगा। अब मन में सोच रहे हैं कौन सी कथा सुनाऊं, कौन सी कथा सुनाऊं। सेठ जी पहुंचे घर, सेठानी ने बैठाया, जल ला कर दिया। महाराज आ गए, आप ये बताइए कि महाराज जी ने कौन सी कथा आज सुनाई। सेठ ने सोचा पहले भोजन कर लो, नहीं कथा की जगह भोजन भी रह जाएगा। सेठ ने कहा देखो देवी जी, पहले भोजन कर लिया जाए, फिर बढ़िया बैठ करके भोजन करते रहेंगे, कथा आपको सुनाते रहेंगे। अब सेठानी ने बढ़िया घी लगा करके रोटी, साग, दाल सब ला करके दिया। महाराज अब बताइए। सेठ ने सोचा अब क्या करूं।
सेठ ने कहा देखो महाराज जी ने कहा है कि भोजन करते समय बातें नहीं करना चाहिए, बातें नहीं करना चाहिए। सेठानी ने कहा चलो कम से कम एक बात तो सीख करके आए। भोजन हुआ, भोजन के बाद में पहले नियम था कि कुछ मिष्ठान गुड़ आदि खा करके तब सोने के लिए जाया जाता था। आजकल भोजन के बाद में पैक लगा करके सोने जाया जाता है, सिगरेट पी करके सोने जाया जाता है प्रक्रिया वही, केवल नियम बदल गया, पदार्थ बदल गए। सेठ जी को ला करके मिष्ठान दिया और कहा महाराज अब कथा सुनाइए। सेठ ने कहा देखो देवी जी, खाने के बाद मीठा खा लिया जाए तो नींद अच्छी लगती है। तो महाराज कथा, चलिए जब शयन करने चलेंगे तब कथा सुनाएंगे। अब जब शयन करने के लिए गए, सेठानी जी पैर दबाने लगी, बोले महाराज अब कथा सुनाओ। बोले देखो अब नींद आ रही है, कथा कल सुनाएंगे, कथा कल सुनाएंगे। बोले महाराज तो ठीक है, जब तक कथा सुनाओगे नहीं तब तक सुबह की चाय मैं आपको दूंगी नहीं। अब सेठ की बीपी तो बढ़ने लगी कि सुबह का चाय नहीं मिलेगा तो फिर नित्य कर्म कैसे, अब क्या किया जाए। तो सेठ कोई कथा जानता नहीं था, अब दिमाग पर जोर देने लगा कौन सी कथा सुनाया जाए। तो यही 4 वर्ड उसको ध्यान आने लगे, आइए बैठिए जाइए कल फिर आइए। इसी को याद करते करते सेठ सो गया। और जो इस बात को ज्यादा याद किया जाए, कभी सोते सोते उस बात को व्यक्ति बोलने भी लगता है। अब सेठ जी महाराज जब गहरी निद्रा में हुए तो यही उनके जुबान से निकलने लगा, आइए बैठिए कल फिर जाइए, आइए बैठिए कल फिर आइए। यही सब बातें उनको मुख से निकलने लगा। और आज कुछ चोरों ने अपने मन में विचार किया कि छोटी छोटी चोरियां तो रोज करते थे, लेकिन आज सेठ के घर में डाका डालेंगे, कुछ दिन अच्छे से निकलेगा। अब जब चोर लोग गेट खोल करके प्रवेश किए तो सेठ जी की पहली कथा, आइए। चोर अंदर प्रवेश हुए, सेठ ने कहा आइए। चोरों ने कहा लगता है सेठ जग रहा है, भागना भी ठीक नहीं है, वरना कल पुलिस को बुला करके इतना मार खिलवाएगा। अब तो चोर लोग रुक गए, तब तक सेठ जी की दूसरी कथा, बैठिए। बगल में चेयर पड़ी हुई थी, चोर लोग बैठ गए। अब चोर लोग सोचे अब क्या करूं, बैठा हूं, रात्रि बीती जा रही है, दूसरे घर में भी नहीं जा सकता और ये जाने को भी नहीं कह रहे, जग भी रहे, क्या करूं। तब तक सेठ जी की तीसरी कथा, जाइए। चोर लोग उठकर जाने लगे, सोचे चलो कम से कम सेठ ने क्षमा कर दिया। तब तक सेठ की चौथी कथा, कल फिर आइए, कल फिर आइए। चोरों ने सोचा कि सेठ ने पहचान लिया है, कल बुला रहा है और कल पुलिस वालों को बुलाकर घर में रखेगा, रंगे हाथ पकड़वा देना चाहता है, इसलिए आज ही सलाह भला कर लिया जाए तो अच्छी बात है। चोरों ने जाकर सेठ के चरणों में गिर पड़े, जगाया, पैर को पकड़ा। सेठ जी एकाएक जग कर बैठ गए, भाई कौन है आप लोग। चोरों ने कहा महाराज ऐसे भूल गए, अरे हम चोर हैं, हम जैसे आप पहुंचे दरवाजे खोलकर अंदर, आपने कहा आइए, बैठने को कहा बैठ गए, जाने को कहा जाने लगे, लेकिन महाराज जो चौथी बात कह रहे हो कल फिर आइए, अब नहीं आएंगे, कान पकड़ते हैं और आपके यहाँ ही नहीं कल से चोरी करना बंद कर देंगे, किसी के यहाँ चोरी नहीं करेंगे। लेकिन महाराज किसी से बताइएगा नहीं, किसी से बताइएगा नहीं। सेठ ने कहा जाओ। अब सेठ अपने मन में सोचने लगा कि मैंने केवल 4 वर्ड सुना,
आइए, बैठिए, जाइए, कल फिर आइए। यही 4 शब्द को मैं सुना, तब तो भगवान की कृपा से, कथा की कृपा से मेरी लाखों की संपत्ति बच गई। और यदि मैं भगवान की कथा सुन लिया होता मन से, तो मेरा जीवन बच जाता, मेरा सब कुछ बच जाता, मेरा जीवन धन्य हो जाता। और उसी दिन से वो सेठ धर्मात्मा बन गया साहब। ये कथा की ताकत है, ये कथा का बल है, ये सत्संग का बल है कि आप जान से सुने, अनजान से सुने, कैसे भी सुने, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। संतों का संग करोगे तो आपका अच्छा ही अच्छा होगा। रसगुल्ला समझते हैं ना, रसगुल्ला, काला जाम। आपको कोई प्रेम से खिला दे तो भी मीठा लगेगा, और कोई जबरदस्ती खिला दे तो भी मीठा लगेगा, क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा गुण देना है, मीठा लगना है। और मिर्ची कोई प्रेम से खिला दे तो भी तीखा लगेगा, और कोई जबरदस्ती खिला दे तो भी तीखा लगेगा, क्योंकि मिर्ची का स्वभाव कड़वापन है। तो मेरे कहने का मतलब साहब, सत्संग भगवत कथा संतों की कृपा से प्राप्त होती है। नारद जी महाराज ने प्रार्थना किया, वहीं पर सनकादि महात्मा ने संकल्प दे करके ज्ञान वैराग्य के निमित्त में, भक्ति के निमित्त में कथा कहना चालू किया। और कथा कहते कहते जब 7 दिन व्यतीत हुआ, 7वें दिन उन सब के बीच में भक्ति महारानी अपने ईवान पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ में वहां पर प्रकट होकर के जय जयकार करना चालू कर दिया। बोलिए इस भक्ति महारानी की जय हो, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ में, ज्ञान वैराग्य के साथ में प्रकट होकर के नृत्य करती हुई भगवान के नाम का स्मरण करने लगी। प्यारे, एक बात मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा जो आपके यहाँ ये कथा हो रही है ना, श्रीमद् भागवत कथा, ये आपके लिए भी सौभाग्य है, मेरे लिए भी परम सौभाग्य है। भगवान ने जीवन के ये अमूल्य क्षण नरहर बिगहा में भागवत कथा के रूप से बिताने का जो कार्य किया, हमारा और आपका, ये हमें, हमारे और आपके दोनों के लिए परम सौभाग्य का विषय है। और आपके जो यहाँ ये कथा चल रही है, इसको यादगार बनाने के लिए YouTube चैनल पर लाइव किया जा रहा है। जिसके पास बड़ी मोबाइल हो, आप अपने मोबाइल को ऑन करके YouTube में जाकर के सर्च करेंगे आचार्य दुर्गेश जी अवध धाम, आचार्य दुर्गेश जी अवध धाम। तो आपके यहाँ जो नरहर बिगहा में कथा चल रही है, लाइव कथा आपको सुनने को मिलेगी। और आप उस कथा को स्वयं सुने, दूसरे को भी शेयर करके सुनावें, पुण्य के भागीदार बने। और चैनल बढ़ाने में थोड़ा हमारा आप सहयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। सब्सक्राइब करके, लाइक करके, ये भी आपका एक सहयोग मिलेगा, भक्ति मार्ग पर बढ़ावा मिलेगा। तो आप सभी लोग अपने मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं, आचार्य दुर्गेश जी अवध धाम। अवध धाम डालेंगे मेरे नाम के बाद तो मेरा चैनल आ जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। आइए भक्ति महारानी के साथ में सभी लोग गोविंद का नाम स्मरण करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। भक्ति महारानी के साथ में
सभी लोग ताली बजाते हुए कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग ताली बजाते हुए हमारे पीछे वाले भी श्रोता समाज भाई लोग सभी लोग प्रेम से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे सभी लोग ताली बजाते हुए बोलिए राधा माधव भगवान की, बोलिए भक्ति महारानी की। भक्ति महारानी इस प्रकार भगवान का संकीर्तन करते हुए नाम की स्तुति करते हुए प्रकट होकर के प्रणाम करते हुए नारद जी महाराज को सनकादि महात्माओं को कहा, नारद जी महाराज आपकी कृपा से आपकी दया से आज हमने अपने पुत्रों को युवा रूप में प्राप्त कर लिया। और हे भगवान आप जैसे संत यदि जिसके ऊपर कृपा करेंगे उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब भगवान ये बताइए मैं रहूं कहां? भक्ति महारानी ने नारद जी से पूछा मैं रहूं कहां? नारद जी महाराज ने कहा देवी जी आपका आपके पुत्र का कथा से कल्याण हुआ है, ध्यान देना, बहुत ध्यान देकर के आप लोग सुनना मेरे भाई बहन। नारद जी महाराज ने कहा कि कथा से कल्याण हुआ है इसलिए जहां पर भगवान की कथा गाई जाती हो वहां पर आपका निवास हो, जहां पर भगवान का पूजन होता हो, जहां पर भगवान के नाम का स्मरण किया जाता हो, जहां पर भगवान के नाम का जप किया जाता हो, कीर्तन किया जाता हो, वहां पर तुम्हारा निवास हो। जिस घर में लोग प्रेम से रहते हो, जिस घर में जहां पर एक दूसरे के सहयोग की भावना रखते हो वहां पर तुम्हारा निवास हो। जिस घर को घर नहीं मंदिर के रूप में रखा जाता हो वहां पर तुम्हारा निवास हो। ऐसा कह करके भक्ति महारानी
को नारद जी महाराज ने विदा किया। भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य के पुत्रों के साथ में अंतर्ध्यान होती हैं। संत महात्माओं ने जय जयकार किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। उसके बाद में नारद जी महाराज ने हाथ जोड़ करके सनकादि महात्माओं से पूछा, बाबा आप कृपा करके ये बतलाइए, चलो ज्ञान वैराग्य भक्ति का उद्यान श्रीमद् भागवत कथा ने किया तो ठीक है, क्या पापी से पापी जीव भी भगवान की कथा सुन